दोस्तों, ये सच्ची कहानी है भारत के सबसे शातिर चोर धनीराम मित्तल की, जिसने कैसे अकेले ही भारत की कानून व्यवस्था और पुलिस की नजरों से छिपकर 5 दशक से भी ज्यादा समय तक चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा। इन्होंने करीब हजारों से भी ज्यादा गाड़ियां चोरी की, बहुत बार गिरफ्तार भी हुए और चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से परेशान होकर खुद जज बन गया। इस दौरान उसने हजारों कैदियों की जमानत पर ही छोड़ दिया। धनीराम ने ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही किसी और चोर ने किया होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सुपर चोर धनीराम मित्तल की आम आदमी से लेकर चोर बनने तक के मजेदार सफर को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं। हरियाणा के रहने वाले धनीराम मित्तल पहले एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहा। पर उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में चोरी की दुनिया में आया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में लगभग 6 साल तक नौकरी करने से भी उनका ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो धनीराम वाहन चोरी करने लगा। गाड़ी चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागज बनवाकर उसे बेचने लगा। इससे उसको बहुत अच्छी रकम मिलता था, जिस वजह से उसने और भी गाड़ियों को चुराने लगा। एक समय धनीराम मित्तल गाड़ी चुराने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से भी ज्यादा गाड़ियों को चुरा कर से बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। और साल 1980 में धनीराम ने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। इसे पढ़ते ही उसका शातिर दिमाग चला और धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप छुट्टी पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं, तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की और सभी को लगातार जमानत देते गए। इनके लगातार फैसले को देखकर वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा और धनीराम 40 दिन के बाद अचानक कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए, लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया था।